पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को अपना ब्रेक थ्रू करना था, लेकिन उसके पास वो जो जेट्स वगैरह थे वो कम थे। इस वजह से दूतियान कहता है कि आसपास कई सारे सेक्ट हैं, हम वहां जाकर उनसे हेल्प ले सकते हैं, हम उनका ही जेट स्लिप छीन लेंगे जिसकी मदद से तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाया जा सकता है। तो वो और दूतियान निकल चुके थे अलग अलग सेक्ट को लूटने के सफर पर। कई सारे सेक्ट को तो वो ऐसे ही लूट लेते हैं और कुछ लोग तो उनको देखकर ही उनके सामने सरेंडर करते हुए अपना जेट स्लिप उनके हवाले कर देते हैं। लेकिन जब इनके पास पूरे के पूरे जेट स्लिप इकट्ठा हो चुके थे और जब ये अपना ब्रेक थ्रू करने वाले थे कि तभी वहां पर पहुंच जाता है कियान फैंग, जिसने वांग को अपने फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया था क्योंकि उसको अपने पुराने हिसाब किताब देखने थे और देखना था कि वांग है कितना ज्यादा पावरफुल। तो इसी वजह से उसने ऐसा किया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग यहाँ पर कियान फैंग से कह रहा था कि तुझे मुझसे फाइट ही करनी है ना, तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, चला जा। इतना ही तड़प रहा है मार खाने के लिए तो मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तो कियान फैंग कहता है कि बिल्कुल सही सोचा था मैंने, वो बंदा जो ले युआन फेंग को मार सकता है, जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मार सकता है, उसके अंदर इतनी तो हिम्मत होगी ही कि वो मुझसे डर के भाग न जाए। और बिल्कुल तुम वैसे ही इंसान हो, तुमने डरा नहीं और तुम यहाँ पर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट भी कर चुके हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी सिखा दोगे कि ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है। लेकिन वो यहाँ पर अपना भाषण ही कर रहा था कि वांग सीधा अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकालता है और एक ही अटैक देकर मारता है कियान फेंग को। कियान फेंग अटैक को रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वांग ने यहाँ पर अचानक में अटैक दे दिया था। इस वजह से कियान फेंग इस अटैक संभाल नहीं पाता। तो ये देखकर कियान फेंग यहाँ पर वांग से कहता है कि लगता है ना मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तुमने पहली बार में ही बहुत खतरनाक वाला अटैक कर दिया है, तो अब मुझे भी तैयार होना पड़ेगा। वांग कहता है कि भाषण बनकर और अटैक पे ध्यान दे। तो इसके बाद वांग ने अपने फ्लैग को भी बाहर निकाल लिया था। वो अपने फ्लैग के अंदर से कई सारी सोल्स को बाहर निकालते हुए कियान फेंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। ये वही क्लोन वाला फ्लैग होता है जो कि दूतियान ने उसको दिया था। ये देखकर कियान फेंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इसके पास इतना खतरनाक वाला फ्लैग कैसे आया। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको क्या लगता है कि बस एक दो अटैक करके ये मुझे यहाँ पर हरा देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दूतियान भी दूर खड़ा खड़ा यहाँ पर ये सारी फाइट देख रहा था। वो कहता है कि मैं भी तो जरा देखूं कि वांग के अंदर कितनी हिम्मत है। यहाँ पर लगता है कि इसने कियान फेंग को चैलेंज दिया तो बड़ी अच्छी टक्कर देगा वो उसको। कियान फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के जितने भी अटैक्स वगैरह थे वो उन सभी को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोल इतनी ज्यादा थी कि वो अटैक को ढंग से रोक भी नहीं पाता। इस वजह से वो अपना किसी खास तरह का वेपन बाहर निकाल लेता है जो कि बिल्कुल एक डैगर जैसा लग रहा था। दूतियान कहता है कि ये तो एक फेरी ट्रेजर है जो कि बहुत खतरनाक चीज होती है। लेकिन यहाँ पर कियान फेंग अपने उस डैगर वाले अटैक को ढंग से रेडी क्या कर पाता कि उससे पहले वांग एक और अटैक देकर मार देता है कियान फेंग के ऊपर, जिस वजह से उसका ये अटैक भी डिस्ट्रॉय होने लग गया था। वांग उससे कहीं गुना ज्यादा आगे अटैक देकर मारे जा रहा था। एक अटैक वो करता तो उससे पहले वांग उसके ऊपर दो अटैक कर चुका होता, जिस वजह से कियान फेंग के सभी अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहे थे। उसको यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। दूतियान भी यहाँ पर वांग की हिम्मत और उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। लेकिन अटैक करने की वजह से वो जो सोल फ्लैग था उसके अंदर की कुछ सोल यहाँ पर मर गई होती है, क्योंकि कियान फेंग ने पावर की मदद से सोल को खत्म कर दिया था। तो वांग यहाँ पर दूतियान के पास आता है और उनसे कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी भी सोल खत्म हुई है ना, मैं वापस से इन सभी को सोल फ्लैग के अंदर भर दूंगा और फिर सोल फ्लैग उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। तो वहीं कियान फेंग जो था वो यहाँ पर वांग को देखकर कहता है कि बढ़िया, बहुत ही कमाल की फाइट की है तुमने, ये हमारी पहली मुलाकात थी जो कि बहुत बेहतर रही, उम्मीद है कि इस तरह की मुलाकात हमारी आगे भी जरूर होगी। कियान फेंग तो पहली बार के अंदर ही वांग से हार गया। तो यहाँ पर दूतियान वांग से कहता है कि चलो टाइम पास करके मतलब नहीं है, ये ऐसे ही बकता रहेगा, इसलिए वो वांग को लेकर वहां से तुरंत ही चला जाता है। उसके जाते साथ ही कियान फेंग जो था तुरंत ही यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को बाहर निकालता है और उसकी पावर को वापस से अपने अंदर डालने लग गया था, क्योंकि जब भी कियान फेंग मार खाता है या उसको पावर की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए एक कठपुतली की तरह है ये रेड बटरफ्लाई। जब भी उसकी पावर कम होती है वो रेड बटरफ्लाई के अंदर से पावर निकाल कर खुद की पावर को रिकवर कर लेता है, बिल्कुल एक पावर बैंक की तरह है वो। कुछ ही टाइम के अंदर कियान फेंग खुद को अच्छी तरह से रिकवर भी कर चुका था, लेकिन वो गुस्से में बहुत होता है। वो कहता है कि वांग, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे चोट पहुंचाया है जो कि तू था। मुझे लगता है कि सुजाकु लॉर्ड बनने के जितने भी लोग दावेदार है ना, उसमें से सबसे मेन जो टक्कर में मेरे होगा वो तू ही होगा। तुझे रास्ते से हटा दो तो उसके बाद ये सुजाकु लॉर्ड की पोजीशन मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। थोड़े टाइम के अंदर मैं तेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन छीन लूंगा, उसकी पावर को मैं अपने पास रख लूंगा, उसी के साथ साथ मैं लियूमी का भी आर्टिस्टिक कंसेप्शन छीन जाऊंगा, सबका आर्टिस्टिक कंसेप्शन मेरे पास होगा और उसके बाद मैं खुद को पावरफुल बनाऊंगा। तब देखता हूँ कि अगली बार तू मुझसे जीत पाता है या नहीं जीत पाता। कियान फेंग को तो वांग ने यहाँ पर गुस्से से भड़का दिया था। तो वहीं वांग जो था वो दूतियान के साथ एक पहाड़ के अंदर जो बनी हुई गुफा थी वहां पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद दूतियान ने सारे के सारे सोल फ्लैग को बाहर निकाल लिया था ताकि उसकी मदद से वांग अपना ब्रेक थ्रू कर सके। वो यहाँ पर वांग से कहता है कि अपना तुम ब्रेक थ्रू
करो, मैं यहाँ पर हूँ ना, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ भी ऐसा आता है तो सबसे पहले मैं उससे लड़ने के लिए जाऊंगा ताकि तुम्हें टाइम दे सकूं अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो शांति से तुम यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करो, किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर वांग भी उसका शुक्रिया करता है। दूतियान उससे कहता है कि उम्मीद है कि मेरा किया हुआ वादा तुम्हें याद होगा कि तुम हमारे सोल रिफाइनिंग सेट को एक लेवल 6 की कंट्री बना, भूले तो नहीं हो ना ये वादा, क्योंकि इसी वादे की वजह से तो मैं तुम्हारी सारी हेल्प कर रहा हूँ और अपनी आखिरी सांसों तक के तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा। तो वांग भी कहता है कि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं भरोसा तोड़ने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये सुनकर दूतियान यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवाने का प्रोसेस शुरू करवा देता है। वो कहता है कि ये ब्रेक थ्रू तुम्हारा टोटल 3 पार्ट के अंदर होगा, तीनों पार्ट क्लियर करोगे तब तुम्हारा जाकर ब्रेक थ्रू होने वाला है। पहले स्टेप में तुम्हारी पहले बॉडी की पावर को चेक की जाएगी कि तुम्हारी बॉडी इस पावर को हैंडल करने के लायक भी है या फिर नहीं, जो तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के बाद मिलेगी। तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से को, हर एक पावर को चेक किया जाएगा अच्छे से कि तुम्हारी बॉडी इतनी काबिल हो जाए कि वो पावर को हैंडल कर पाए। जैसे जैसे यहाँ पर ये हो रहा था, वांग की जो सोल थी वो बाहर निकल कर आ जाती है और वो भी यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज करने लग गई थी। और दूसरा स्टेप ये होगा कि अब जो जेड स्लिक की जो पावर है वो यहाँ पर वांग की ब्लड को, उसकी बोन्स को और उसकी जो भी स्पिरिट पावर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी ताकि यहाँ पर उसकी पावर बढ़ती जाए और वो ब्रेक थ्रू करने के बिल्कुल आखिरी स्टेप पर आकर खड़ा हो जाए। उसके बाद ही जाकर उसका ब्रेक थ्रू हो सकता है। जैसे जैसे ये काम हो रहा था, वांग का जो शरीर था वो बिल्कुल मानो फटने लग गया हो, इतनी ज्यादा उसको तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो सारी की सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहा था ताकि जल्द से जल्द वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन उसके बाद तो आसानी हो ही जाएगी। दूतियान बस उसको गाइड किया जा रहा था कि तुम्हें सारी तकलीफों को झेलना है, अगर तुमने बीच में रोका ये प्रोसेस तो ये तुम्हें बैकफायर भी कर देगा, जिससे तुम्हें और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए बस जो भी तकलीफ होती है उसको झेलने की कोशिश करो। वांग इतना चिल्ला रहा था कि मानो पहाड़ तक के फट जाए, इतनी भयंकर तकलीफ थी वो। ये तकलीफ कुछ मिनट नहीं बल्कि पूरे 3 दिन तक के चलती है और 3 दिन तक के वांग यहाँ पर इसी तरह की हालत में बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था ताकि उसका शरीर उस पावर को हैंडल करने के लायक हो जाए। इस तरह से उसने अपना दोनों का दोनों स्टेप पूरा कर लिया था और बस बचा हुआ था लास्ट स्टेप। वो स्टेप पूरा हो जाए तो ब्रेक तो समझो कि हो ही गया। दूतियान बताता कि लास्ट स्टेप बिल्कुल सिर्फ तुम्हारी स्पिरिट से जुड़ा होगा, जो कि तुम्हारी स्पिरिट है वो स्पिरिट पहले खुद को पावरफुल बनाएगी और उसके बाद ही जाकर तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो स्टेप है तुम्हारी स्पिरिट को तकलीफ देगा और उसी को पावर बढ़ाने की उसकी कोशिश करेगा। इस प्रोसेस के अंदर तुम्हारा जो ओरिजिनल बॉडी है उसका और तुम्हारी स्पिरिट का दोनों का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ही तुम ये वाला स्टेप पूरा कर सकते हो। जैसे कि समझो कि एक इमॉर्टल बॉडी होती है, बिल्कुल उस तरह से वांग जब ब्रेक थ्रू कर रहा था तो उसकी जो ब्रेक थ्रू करने के अंदर से अजीब सी स्मेल्स बाहर निकल रही थी जो चारों तरफ फैल रही होती है। दूतियान कहता है कि ये स्मेल अगर बाहर जाएगी ना तो अलग अलग कल्टीवेटर, अलग अलग बीस्ट वगैरह अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो रहा है उसकी पावर की ये स्मेल है। तो दूतियान जल्दी जल्दी से उन स्मेल्स को रोकने की कोशिश करता है ताकि ये दूर तक ना फैल जाए, लेकिन गलती थोड़ी सी हो चुकी थी कि वो पहले ही फैल गया। इस वजह से कई सारे बीस्ट यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। तो दूतियान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर इनको हैंडल करता हूँ, तुम अपना बस ब्रेक थ्रू करने में ध्यान दो, जरा सा भी अपना ध्यान भटकाना नहीं, जो होगा मैं उसको हैंडल कर लूंगा। तो दूतियान अपने सोल फ्लैग की मदद से जितने भी बीस्ट वगैरह अट्रैक्ट हो रहे थे उन सभी को यहाँ पर मारे जा रहा था। इतने बीस्ट थे कि उनकी कोई गिनती भी नहीं थी, लेकिन दूतियान हिम्मत करते हुए सभी को मार रहा होता है। और यहाँ पर वांग अपना ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। वो अपनी स्पिरिट और अपनी बॉडी दोनों की पावर को बिल्कुल एक तरह से मर्ज करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी स्पिरिट स्ट्रांग हो जाए। स्पिरिट उसकी यहाँ पर फटने लग जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वांग हिम्मत नहीं हारता। एक तरफ वांग तकलीफ में था तो वहीं दूतियान जो होता है वो भी यहाँ पर बीस्ट से लड़ने में तकलीफ में ही था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो बीस्ट का मुकाबला किए जा रहा था, एक से बढ़कर एक और खतरनाक से खतरनाक बीस्ट वहां पर पहुंच चुके थे। एक तो बड़ा ही भयंकर बीस्ट होता है जिसको पता चल चुका था कि वांग अभी कहाँ मौजूद है और कहाँ से ये स्मेल आ रही है, तो वो उसी ओर बढ़ने लग गया था। लेकिन दूतियान अपनी पावर की मदद से उस बीस्ट से जाकर भिड़ जाता है ताकि उसको वो वहां पर खत्म कर सके। लेकिन एक के बाद एक करते हुए बीस्ट अब उसी ओर जाने लग गए थे जहाँ पर वांग मौजूद है। दूतियान कोशिश तो करता है उन सभी को रोकने की, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। वो अपनी कई सारी सोल्स वगैरह को बाहर निकाल रहा था सोल फ्लैग से और सारी सोल्स मिलकर यहाँ पर बीस्ट को रोक रही होती है। उसके जो सीनियर वगैरह थे उनकी भी सोल यहाँ पर आकर पहुंच चुकी थी और वो भी यहाँ पर बीस्ट को रोकने में लगी हुई थी। लेकिन अफसोस की कई सारी सोल्स यहाँ पर मारी जा रही होती। कितनी सोल यहाँ
यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। ये देखकर दूतियान कह रहा था कि क्या मैं ये चीज सही कर रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, अपने सोल रिफाइनिंग सेट की पावर को खत्म कर रहा हूँ एक अनजान इंसान के लिए, जिसके ऊपर उसके कहने के मुताबिक तो मुझे भरोसा करना चाहिए, लेकिन क्या वो इंसान सही होगा? क्या अपना सब कुछ लुटा देना उस इंसान के लिए, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? अगर मेरा ये डिसीजन गलत हुआ ना तो मैं तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने वांग के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उसको मेरा साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उसको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था वांग के ऊपर कि क्या वो इस काबिल है, लेकिन फिर भी उसने रिस्क तो लिया था, तो उसको अब ये रिस्क के ऊपर खड़ा रहना ही पड़ेगा। वो कहता है कि जब मैं मरूंगा ना तो उम्मीद है कि एक शान से मरूंगा, कि मैंने अपने एंसेस्टर को, अपने सीनियर वगैरह को निराश नहीं किया। एक ऐसे इंसान के हाथ में अपने सोल रिफाइनिंग सेट की कमान देकर जा रहा हूँ जो इस सोल रिफाइनिंग सेट को पावरफुल बना देगा। अगर वांग ने ये कर दिखाया ना तो मेरे सारे के सारे सीनियर वगैरह मुझ पे गर्व महसूस करेंगे, और यही तो मैं चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर इसके लिए मुझे किसी भी हद तक के क्यों ना गुजरना पड़ जाए, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। वो यहाँ पर फिर से हिम्मत करते हुए बीस्ट के साथ लड़ने लग गया था। ये फाइट जो चल रही थी वो बहुत ही भयंकर चल रही थी। दूतियान की हालत बुरी तरह से खराब, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उन सोल के साथ फाइट कर रहा था। उसको लग रहा था कि शायद उसका अंत अब करीब आ रहा है, शायद वो कुछ ही टाइम के अंदर मारा जाएगा इन्हीं बीस्ट से लड़ते हुए। तो वो एंसेस्टर से कह रहा होता है कि मैं आपके पास शायद लगता है कि आने वाला हूँ। उम्मीद है कि जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप लोग मुझसे मेरे इस किए हुए फैसले के ऊपर नाराज नहीं रहेंगे। इतना कहने के बाद वो फिर से बीस्ट से फाइट करने लग गया। लेकिन क्या वो इस चीज में कामयाब हो पाएगा या फिर क्या वांग अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।